हर मानव ये समझे कि भगवान ने उसको एक मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसके भीतर निहित करी है। भाई उसको पहचानो और उसका प्रयोग करो। जयपुर से सीमा खंडेलवाल आई, उनको सिस्ट ट्यूमर कंडीशन में सुधार महसूस हुआ, कैसे, क्या किया आपने? जो सीमा खंडेलवाल का केस है वो एग्जैक्टली सिस्ट या ट्यूमर का नहीं है। उसके गर्भ में 7 मास का बच्चा था, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अपना डिसीजन लो, नहीं तो बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम में आएगा। एक माँ जो 7 महीने तक बच्चा अपने गर्भ में संभाल रही है और लास्ट मोमेंट में उसे पता लगे कि बच्चा उसे गिराना पड़ेगा या वो विषिप्त हो जाएगा बच्चा, तो वो तो हाथ पैर मारेगा ना। बीमारी यहाँ नहीं, यहाँ है, आप तो यही कह रहे हैं ना। बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी साइकोसोमेट्रिक हैं। पहले दिमाग में पैदा होती है, मनोदशा खराब होती है, एंजाइटी, फोबिया, ट्रॉमास आते हैं लाइफ में। रेकी के द्वारा स्वस्थ कर दिया, अब आप ठीक हो गए। आपने कहा अब तो मैं ठीक हो गई, लेकिन आप बाहर गए, आपने ना इमोशनली अपने भीतर कोई बदलाव किया, चॉइसेस अपने चेंज नहीं करे, तो आप बीमारी पैदा करने के कारण पैदा कर रहे हो ना। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी बैठा हुआ शांत अवस्था में 20-25 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को रब करे और रब करने के बाद एकदम शांति से बैठ जाए और 1 मिनट तक शांति से बैठे रहे, 2 मिनट तक बैठा रहे, 3 मिनट तक बैठा रहे। 3 मिनट तक क्यों बैठना है? उसको अपने हाथों के बीच में विदिन 1 मिनट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। इट्स वर्किंग। मेरे हाथ में कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे फीडबैक हैं, जैसे पलक शुक्ला का केस। सिर्फ 12 साल की है पलक शुक्ला। उन्होंने एक एनर्जी हीलिंग टेक्निक सीखी, पता का शुगर लेवल 468 से 243 तक आ गया। जयपुर से सीमा खंडेलवाल, सिस्ट या ट्यूमर जिसे कहते हैं आप, कंडीशन में सुधार महसूस किया। एक प्रेगनेंसी केस जहां डॉक्टरों ने रिस्क बताया और बाद में रिपोर्ट्स बदल गई। अगर इतने अलग अलग लोग एक ही चीज महसूस कर रहे हैं तो क्या ये महज इत्तेफाक है, ये महज संयोग है या कुछ और? तो चलिए इसे समझने के लिए अब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विपिन पुंज जी। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आचार्य जी, आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। सिर्फ मेरे इस लुक को देखकर, सिर्फ मेरे इस चेहरे को देखकर, मेरी आंखों को देखकर कोई ये बता सकता है कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त प्रवेश कर चुकी हैं या आने वाले समय में कौन सी बीमारियां आने वाली हैं। लेकिन आप रेकी के माध्यम से ये बताते हैं, उसकी जो पूरी विधि है मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ये जो आपका माध्यम है जिससे आप तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं, कैंसर तक का इलाज आपने किया हुआ है, ये कैसे पॉसिबल? एक बात तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही कही है कि शरीर जो है ना अंदर की पूरी कहानी को बयां कर देता है। हम इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को शुरू करने से पहले इस बात को क्लियर कर दें कि हम किसी भी डॉक्टर की आलोचना नहीं कर रहे, किसी मेडिकल साइंस को हम ऑफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि लोग कैसे, जबकि हमारे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि बिना किसी दवा के, और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन बताया हो, बायोप्सी बताई हो या फिर एक लाइफ टाइम चलने वाली दवा दे दी गई हो, तो व्यक्ति केवल 1 महीने में नहीं, 12 दिन में नहीं, 2-2 दिन में भी क्योर हो रहे हैं, कोई 1 महीने में क्योर हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि उसकी रिपोर्ट्स और बिफोर और आफ्टर की भी हमारे पास है। तो इस बात को हमने यहां से समझना है कि जो चमत्कार है वे अनपढ़ों की भाषा होती है। एवरीथिंग इज साइंस, हर चीज विज्ञान होता है, और अध्यात्म भी जो है ना वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा ही है। अगर इस बात को हम समझ लें कि मानव शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली है, एक पावरफुल नर्वस सिस्टम है, और उसके पास केवल दवाइयों से हील होने का रास्ता नहीं है। एक जन्मजात दिव्य उपचारक शक्ति कहो उसको, ये एक पावरफुल नर्वस सिस्टम कहो उसको, चाहे एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कहो उसको, उसके पास एक जन्मजात ऐसी क्षमता होती है जो कि वाइब्रेशनल लेवल पर वे अपने आप को भी क्योर कर सकता है और दूसरों को भी क्योर कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इस विद्या को वैसे तो रेकी कहा जाता है, लेकिन ये इसका एक जापानी टर्मिनोलॉजी है। जब ये विद्या विदेश पहुंची तो ये भारतीय उपनिषदों की ही देन है। इसको कहते हैं हिंदी में ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा। ये ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा के स्तर पर व्यक्ति जब ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू करता है तो फिर वो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कैपेबल हो जाता है, राइट? तो लेकिन आचार्य जी, आज के समय में अगर कोई बीपी शुगर से ग्रसित है या फिर इससे और ज्यादा गहन बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है बड़े बड़े अस्पतालों का नाम, और वो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर उसको सबसे पहले जांच की पूरी लिस्ट थमा देता है, लेकिन वो तो रेकी के बारे में सोचता ही नहीं है। देखो, अवेयरनेस किसी चीज की नहीं है। अगर अवेयरनेस आए, अभी आप देखो पिछले 20 सालों में आयुर्वेद का कमबैक हुआ है एक तरीके से।
लोग पूरी तरीके से आयुर्वेद को छोड़ चुके थे। तो सरकार ने भी जोर दिया, आयुर्वेद के लोगों ने भी, नेचुरोपैथी ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो लोगों ने अवेयरनेस लाई। तो अब ये भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि अगर हर कोई आपको किसी दवा के नाम पर ही ठीक कर रहा है, दवाएं बहुत ज़रूरी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, दवा भी एक भगवान का वरदान है, लेकिन जो असली वरदान है वो तो भीतर ही है। अब इसको भी समझने की ज़रूरत आ गई है कि हर मानव ये समझे कि भगवान ने उसको एक मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसके भीतर निहित करी है। भाई उसको पहचानो और उसका प्रयोग करो। जिन्होंने पहचाना, प्रयोग किया और वो डर से, पाखंड से मुक्त होकर, दवाइयों के डर से मुक्त होकर नाना प्रकार की गंभीर रोगों से भी, मनोस्थिति से भी मुक्त हुए। और इसका आगे जाके पड़ाव ऐसा आता है कि व्यक्ति ये समझने लगता है और इस बात को भली प्रकार से समझ लेता है कि बाहर की कोई भी वाइब्रेशन, जो बताते हैं नेगेटिव एनर्जीज हैं सारे के सारे, इंसान का इस लेवल पर जब वो इस विद्या को सीखता है, ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा की, इस बात को समझ जाएगा कि अगर मैं अपनी एनर्जी के ऊपर काम करूंगा तो बाहर की कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन उसकी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को नुकसान दे ही नहीं सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अंदर की जो अपनी शरीर की एनर्जी है उसे तब महसूस कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से दुरुस्त हों। लेकिन अगर कोई बीमारी हमारे अंदर प्रवेश कर गई है तो हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि सीधा हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। जरा सिलसिलेवार तरीके से आचार्य जी शुरू करते हैं। हाँ जी। जैसे सपोज आपके पास जयपुर से सीमा खंडेलवाल आई, उनको सिस्ट ट्यूमर कंडीशन में सुधार महसूस हुआ, कैसे, क्या किया आपने? जो सीमा खंडेलवाल का केस है वो एग्जैक्टली सिस्ट या ट्यूमर का नहीं है। उसके गर्भ में 7 मास का बच्चा था, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अपना डिसीजन लो, नहीं तो बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम में आएगा। इंसान जागता तब है और बाहर हाथ पैर तब मारता है जब बाकी सब लोग जो हाथ खड़े कर देते हैं ना, जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस के हो, आयुर्वेद के हो, लेकिन ये तो ऑप्शन ऐसा है कि भाई बच्चे का दिमाग ही डेवलप नहीं हो रहा है, राइट। अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है इसके ऊपर कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो इंसान जीवित है, वो खुद बता रहा है कि अभी 1 हफ्ते पहले बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं हो रहा था, अब डेवलप होना शुरू हो गया। अब उसने बिटिया को भी जन्म दिया है, साल हो गया। और जो रिपोर्ट्स थी वो ये कह रही थी कि इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहिए। हाँ देखो, सलाह तो उसको यही दी गई थी कि अबॉर्ट करना चाहिए, लेकिन उसने अपना आखिरी जो बेस्ट कर सकती है अपने बेबी के लिए उसने किया ना। तो जो आपने भी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था ना, अवेयरनेस कब आती है? इंसान क्या है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। दवाई खा ली, बेड के किनारे पड़ी हुई है, एक पिल खाई, अब दर्द खत्म करती रहेगी। अल्टीमेटली इंसान जब पूरे तरीके से बीमार पड़ जाता है, परेशान हो जाता है ना सब कर कर, फिर वो कहता है यार पता नहीं मैं कैसे ठीक होऊंगा। फिर वो अपने अलग अलग तरह के एक्सपोजर में जाता है। फिर कुछ लोग थोड़े जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या नहीं भी रखते हो, वो कहते हैं चलो यार रेकी भी ट्राई करके देख लेते हैं, मेडिटेशन भी ट्राई कर लेते हैं, अब योगा भी ट्राई कर लेते हैं। रेकी, योग और मेडिटेशन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब जाकर इंसान समझता है कि यार गलती तो मेरे लेवल पर ही हो रही थी। तो जो भी फिजिकल लेवल पर डिस्टर्बेंस आ रही है ना, वो पहले सूक्ष्म जगत यानी कि वाइब्रेशनल लेवल पर वो सारी की सारी इम्बैलेंस आ रही है, उससे पहले वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है, अपने जीवन में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, आप उसको कहोगे ना कि यार तेरे लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा चल रहा है, जो भी तेरी जो एडिक्शन है या कुछ भी है, वो तेरे एनर्जी लेवल पर यानी वाइब्रेशन लेवल पर है, या फिर एक ऐसी भी तुम्हारा बैकग्राउंड है कि पहले वाइब्रेशन काम करती है फिर फिजिकल वर्ल्ड काम करता है, तो वो बिलीव नहीं करेगा। नहीं ठीक है, तो वापस लौटते हैं अपने उस केस पर। सीमा खंडेलवाल का मैं उसको, चूंकि अपने दर्शकों को उदाहरण देना बहुत सारा जरूरी है। एक माँ जिसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा है और उसके लिए डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुका है, आपने क्या उस माँ को वो जो मातृत्व का एहसास है वो करवा पाए? उसके यहाँ पे बिटिया का जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, जयपुर में है। और उसको भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिखा त्यागी, उन्होंने सलाह दी थी कि एक बार तू रेकी को ट्राई कर, फिर देख क्या होता है। तो उसको उसमें सफलता मिली। एक माँ जो 7 महीने तक बच्चा अपने गर्भ में संभाल रही है और लास्ट मोमेंट में उसे पता लगे कि बच्चा उसे गिराना पड़ेगा या वो विषिप्त हो जाएगा बच्चा, तो वो तो हाथ पैर मारेगा ना, वो मारेगा ही। अरे एक चिड़िया और चींटी भी हाथ पैर मारती है अपनी जान बचाने के लिए, तो फिर भी इंसान है ना। तो कैसे हुआ, ये पूरी विधि क्या रही? देखो पूरी विधि तो क्या होती है, ये तो वैसे तो एक प्रॉपर एक साइंस है, इसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सरल भाषा में इसको समझते हैं जी। कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, वो पहले हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है उसमें होती है। जब हम रेकी के द्वारा किसी की हीलिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली जो रूट एनर्जी होती है उस पर जाता है, वहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है उसको क्योर करते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो आप इंटेंशन दे रहे हो, जो हीलिंग उसमें ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों कंबाइन होकर वहाँ पे काम करती हैं, फिर उसका परिणाम निकल के आता है। किसी के लिए जल्दी आ जाता है, किसी के लिए देर में आ जाता है। जो जितनी जल्दी जुड़ गया उसके लिए उतना ही आसान है, जो जितनी देर से जुड़ा उसके लिए उतना ही मुश्किल पड़ता है जी। लेकिन आचार्य जी बड़ा फिलोसफिकल लगता है कि बीमारी यहाँ नहीं यहाँ है, आप तो यही कह रहे हैं ना?
आज की तारीख में सब इस बात को जानते हैं, इवन डॉक्टर्स के व्यवहार में भी अब बदलाव आने लगा है। सब कहते हैं 90% बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी साइकोसोमेट्रिक हैं। पहले दिमाग में पैदा होती है, मनोदशा खराब होती है, एंजाइटी, फोबिया, ट्रॉमास आते हैं लाइफ में, तब जाकर जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में क्रिएट होता है। अच्छा, कुछ इम्बैलेंसेस के पीछे वो साइकिक अटैक या फिर फियर फैक्टर ऑफ प्लैनेट्स भी बताते हैं। वो साइंस भी अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कहता हूँ, जो व्यक्ति योग, ध्यान और रेकी से जुड़ा हुआ है वो इस बात को समझ जाएगा कि हर इंसान अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि कोई भी बाहरी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो एनवायरनमेंट में फॉर्म ऑफ रेडिएशंस हो, फॉर्म ऑफ प्लानिटरी एनर्जी हो, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये एनर्जी लेवल पर ही सारी चीज़ें क्योर करी जाती हैं। एक बार फिर मैं उसी बात पर आऊंगी, ये टेक्निक क्या है और क्या योग, ध्यान, प्राणायाम, आजकल तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस कोरोना काल के बाद लोगों में है, योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं लोग, वॉक पर भी जाते हैं, तो क्या ये पार्ट 2 है रेकी? दरअसल शुरू यहीं से होता है। अच्छा। लेकिन इसको पिछले 100-200 सालों में ऐसे पूरे तरीके से विलुप्त कर दिया गया था ना कि जापान इसको प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा, चाइना प्रैक्टिस कर रहा है, अमेरिका में मेडिकली प्रूवन है, इसके ऊपर पीएचडी होती है, पूरा यूरोप में इसको मेडिकली प्रूवन किया गया है, इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी है, रिसर्चेज हैं। इसको कोई होलिस्टिक हीलिंग बोलता है, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग बोलता है, कोई एनर्जी हीलिंग बोलता है, कोई रेकी बोलता है, कोई क्वांटम हीलिंग बोलता है, राइट। तो अल्टीमेटली ये है भारत की विद्या ही, और जब ये भारत से बाहर पहुंची तो यहीं से पहुंची। तो सबसे पहली शुरुआत इंसान ध्यान, योग जब वो करता है या चैंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो इंसान अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एनर्जी के रूप में पहचान लेता है, जो कि प्रैक्टिकली पहचानता है, फिलोसॉफिकली नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप मेटाफर रूप में आप मान लो कि आपके अंदर आत्मा है, हाँ मान लिया आत्मा है। अगर मान लिया आत्मा है तो डर क्यों है अभी भी जन्म मृत्यु का? वैसे कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी बैठा हुआ शांत अवस्था में 20-25 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को रब करे और रब करने के बाद एकदम शांति से बैठ जाए और 1 मिनट तक शांति से बैठे रहे, 2 मिनट तक बैठा रहे, 3 मिनट तक बैठा रहे। 3 मिनट तक क्यों बैठना है? उसको अपने हाथों के बीच में विद इन 1 मिनट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। अब साइंस से बोलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लेट्स डू इट आचार्य जी, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, लेट्स डू इट। ओके, देखो अब मैं गाइड करूंगा आपको जी। आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? चलिए, क्लोज योर आइज, राइट। अपने दोनों हाथों को प्रणाम की अवस्था में लेकर आओ। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, अब मैं काउंट करूंगा आपके लिए, करीबन 15 सेकंड तक काउंट करूंगा। अपने हाथों को आपने जेंटली रब करना है। स्टार्ट रबिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलिए, अब हम अपने दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे खोलेंगे और पर्टिकुलर जगह पर, हाँ, इतनी दूरी में ले जाकर आप इसको रोक लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखिए, करीबन 1 मिनट तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक भी। अब आपको धीरे धीरे अपने हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक वेव जो है वो महसूस होगी, एक पावरफुल मैग्नेटिक वेव। और जितनी देर तक आप इस अवस्था में रहोगे ना, ये वेव्स उतनी ज़्यादा प्रभावित होती रहेंगी। फिजिक्स की भाषा में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट्स वर्किंग। यस, फिजिक्स की लैंग्वेज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बायो एनर्जी भी इसी को बोला जाता है। और योग की भाषा में इसको बोलते हैं हमारी प्राण ऊर्जा। और हमारी प्राण ऊर्जा ही हर इंसान की, योग में कहा गया है, देखो सीधी शॉर्टिंग डाउन अ लॉन्ग स्टोरी, इंसान के पास प्राण ऊर्जा भरपूर है ना, तभी वो कुछ कर पाएगा। चाहे उसको जॉब में उन्नति करनी हो, चाहे उसको अपनी हेल्थ अच्छी करनी हो, लंबी आयु जीनी हो। तो जैसे कहते हैं ना, धनी की पावर क्या है? धन है। धन नहीं है तो धनी नहीं है ना। तो वैसे ही प्राणी बोला गया ना आपको और मुझे, इसलिए क्योंकि हमारी जो सबसे पावरफुल जो हमारी एसेट है वो है हमारी प्राण ऊर्जा। तो ये आपकी प्राण ऊर्जा है, राइट। इसी प्राण ऊर्जा को, ये सबसे बड़ा सबूत होता है ये समझने का कि इंसान एक ऊर्जा प्रणाली है और हमारी फिजिकल बॉडी में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं ना, ये पूरी हमारे स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा होता है और इसी लेवल पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसी के द्वारा क्योर किया जाता है। इसी पर ही सारी साइंस जो है आधारित होती है। जी, तो आचार्य जी, क्या आज न्यूज़ 24 के कैमरे पर आप ये दावा कर सकते हैं कि अगर मेरे शरीर में इस वक्त कोई बीमारी नहीं है और मैं अगर आज से ही रेकी का प्राण ध्यान करना शुरू कर दूं तो मेरे शरीर में आने वाले समय में कोई बीमारी नहीं होगी? देखो, इंसान है ना, बीमारी पैदा करता है, ये आपकी चॉइस है। आपके पास पानी का गिलास रखा है जी। अब इसके बाद अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक लाकर रख दी जाए, ये आपके पास समझदारी होनी चाहिए कि आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है या नारियल पानी पीना है। चॉइस की पावर है ना आपके पास।
आपको मानो रेकी के द्वारा स्वस्थ कर दिया गया या दवाई के द्वारा स्वस्थ कर दिया गया, रेकी के द्वारा स्वस्थ कर दिया, अब आप ठीक हो गए। आपने कहा अब तो मैं ठीक हो गई, लेकिन आप बाहर गए, आपने ना इमोशनली अपने भीतर कोई बदलाव किया, चॉइसेस अपने चेंज नहीं करे, तो आप बीमारी पैदा करने के कारण पैदा कर रहे हो ना। तो पहली चीज क्या हमने समझनी है कि बीमारी का कारण हमने उसके ऊपर भी काम करना है, और साथ में हमने ये भी समझना है कि ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा यानी रेकी के द्वारा हम अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को बड़ी सरलता से समाप्त कर सकते हैं। राइट आचार्य जी, एक और बहुत बड़ा केस जो महाराष्ट्र से गणेश विजय नाजरे आपके पास आए, उन्होंने ये टेक्निक सीखी और उन्होंने अपने माँ के फेशियल पैरालिसिस में सुधार किया, ये कैसे हुआ? ये बहुत सारे ऐसे केस हैं, लोग खुद हैरान रह जाते हैं, लोग इंतजार करते हैं, ये चीज़ का पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब वो करते हैं मैं कहता हूँ डोंट वेट फॉर द कॉन्फिडेंस, आप करो। अब आपके पास कॉन्फिडेंट होने का टाइम नहीं है, आप वेट करो कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, आपके पास उस चीज़ का टाइम नहीं है, आप बस करो, क्योंकि इंसान रेकी में तब आता है जब उसके पास समय नहीं होता। तो गणेश का क्या है कि गणेश ने पहले अपनी मदर के चेहरे का जो पैरालिसिस है उसको क्योर किया, और फिर अपनी मौसी की रीढ़ की हड्डी को उसने क्योर किया गणेश ने। ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। अच्छा। हाँ जी, इसी के समान एक और भी है एक बच्चा, बहुत बढ़िया, उसका नाम है संयोग सावरकर। ओके, उसका उदाहरण दूं? बिल्कुल। संयोग सावरकर का कोरोना काल में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो पूरे तरीके से हैंडीकैप्ड हो गया, और जो सरकार की स्कीम में गुजारा भत्ता चलता है ना, तो उसने वो सर्टिफिकेट बनाया अपना हैंडीकैप्ड का, और जो 1600 रुपये या जो भी उनको मिलता है मंथली, तो अच्छा खासा व्यापारी आदमी था, तो परिवार पालने के लिए ऐसा करना पड़ा उसको, 1600 रुपये में वो आ गया। फिर वाइफ की भी डेथ हो गई उसी दौरान, कितना बड़ा ट्रॉमा। मुंबई में उसकी प्रॉपर्टी थी, वो भी चली गई। तो मैं तो व्यक्ति का नाम भी ले रहा हूँ ना, कोई ढूंढे तो ढूंढ के बताए कि भाई ये तो सारी कहानियां झूठ होती हैं, जाओ उस व्यक्ति को पता करो, दावा करो इस चीज़ के ऊपर, हमारे ऊपर। मैं तो क्लियर बात कह रहा हूँ ना ये वाली। तो संयोग सावरकर पूरा एकदम व्हील चेयर पर आ गया, ठीक है। अब क्या है, जब उसने इस विद्या को सीखा और अपनी हीलिंग करता रहा, आज की तारीख में कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो हैंडीकैप्ड है। 1.5 से 2 महीने में अपनी हैंडीकैप्डनेस खत्म करी। अच्छा, यही विद्या एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि मनोकामना पूर्ति के लिए कहीं पे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, इंसान की ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा ही मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि उसने खुद इस विद्या को सीखा, तो आज हमारा दर्शक जो हमारा ये शो देख रहा है उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में 2 सवाल उनके मन में जरूर होंगे कि क्या ये उनके शरीर पर काम करेगा, क्या वो इस विद्या को सीख सकते हैं? हाँ, अब इस उदाहरण को पूरा कर लें जरा सा, तो यहाँ से पता लग जाएगी मनोकामना पूर्ति की। जब संयोग सावरकर ने अपने आप को स्वस्थ कर लिया ना, तो उसने अगला बताया क्या किया, गवर्नमेंट से अपने घर प्राप्त करने के लिए अपना उपचार किया। पिछले हफ्ते उसके गृह प्रवेश हुआ है, पिछले हफ्ते उसने कार्ड भेजा, गृह प्रवेश हुआ है। और ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं, ये कोई तुक्का नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिरेकल, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। हर इंसान को ये समझना जरूरी है कि परमात्मा ने उसको भिखारी, गरीब, डरपोक, लाचार, फूटी हुई किस्मत वाला या पैदा करने के बाद भूत प्रेत उसके पीछे नहीं छोड़े। हर इंसान एक स्वतंत्र जीव आत्मा है, एक स्वतंत्र शक्ति है, और मनोकामना पूर्ति के और अपने आप को स्वस्थ करने के जितने उसके क्षमताएं होती हैं ना, वो सारी के सारी उसके भीतर कूट कूट कर भरी है कि जा बच्चे जी अपनी जिंदगी। तो मतलब ये कोई शक्ति नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसे आम आदमी भी सीख सकता है? है तो ये शक्ति ही, लेकिन शक्ति टेक्निक से काम करती है। अच्छा जी, एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है, कोई भी इसको सीख सकता है। इसके लिए बस अवेयरनेस की जरूरत होती है, इतना ही पर्याप्त होता है। और बहुत हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन उसके बाद भी जाते जाते आपसे एक वो जो उदाहरण कैंसर का है, क्योंकि आज कैंसर सबसे बड़ी बीमारी, और कहीं ना कहीं कितना भी कह ले वो एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी ये पनप जाती है। ऐसे में कैंसर पेशेंट भी आपके पास आया और पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हुए अगर वे समय पर आ जाते हैं तो। अब क्या है कि कैंसर को लेकर डर इतना बड़ा होता है ना इंसान, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में आप रेकी का आप सहारा लो। अब कैंसर का जैसे अभी आपके सामने इसमें उदाहरण था, वो जो लड़की है मिस पूजा, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं इस वक्त, ये मेरे हाथों में जो रिपोर्ट्स हैं ये उस कैंसर पेशेंट की भी हैं जो पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है। तो उसके ना ओवरी में गांठ जो है ट्यूमर की वो मार्क करी गई थी, तो डॉक्टर ने कह दिया था अपना पैसा जो है तैयार रखो अच्छा खासा, तो ये पूरी तरीके से ट्यूमर ही है, बस एक प्रैक्टिकली उसका निरीक्षण होना रहता है। लेकिन 1 महीने के भीतर ही उसने उसको खुद ही डिसॉल्व कर दिया, समाप्त कर दिया, पूजा ने खुद ही समाप्त कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इन बातों को सुनने के बाद या जानने के बाद आप डॉक्टरी उपाय करना बंद कर दो, नहीं, डॉक्टर भी भगवान का रूप है,
और गुरु भी भगवान का रूप है, और अगर इंसान बिगड़ जाए तो वो शैतान का रूप भी है। तो अच्छे बुरे लोग दोनों जगह होते हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य जी न्यूज़ 24 से जुड़ने का और अपनी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा थैंक यू करने सो का। मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जो हमने सुना वो सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वो असली लोगों के अनुभव थे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों की बात रख रहे हैं जिन्होंने इसे महसूस किया है। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह और इलाज बहुत जरूरी है। इसे आप एक प्राकृतिक हीलिंग सपोर्ट सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। शायद भविष्य में विज्ञान इसे और गहराई से समझे। फिलहाल लोग इसे महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी इन्हीं शब्दों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।